हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 2। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी मैथ यानी महत्तम समापवर्त्य और LCM यानी लैस यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। अर्थात HCF और LCM ज्ञात करने के पश्चात हमें जांच भी करनी है कि इन संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखते हैं इसका हल। तो सवाल अपन 26 और 91 तो इसका हमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM के लिए तो हम जानते हैं कि जब LCM ज्ञात करना होता है तो जो संख्याएं होती हैं उन सभी को साथ में लिखते हैं। तो 26 और 91 को हम साथ में लिख देंगे और हमें ज्ञात करना है LCM। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 का, तो 26 के अंदर 2 का भाग जाता है 13 बार और फिर 91। यहाँ पर देखते हैं कि 91 में भाग जाता है 7 का, तो इसके अंदर देंगे 7 का, तो यह जगह 13 बार, क्योंकि 13 7 91 और फिर इन दोनों में जाएगा 13 का, तो एक बार। तो यहाँ पर 26 व 91 का LCM, तो 26 व 91 का LCM हो जाएगा हमारा 2 × 7 × 13। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 2 यानी 14, 14 × 13। तो जब 14 को गुणा करेंगे 13 से तो ये आ जाएगा हमारा 182। तो इस प्रकार यहाँ पर 26 और 91 का LCM तो आता है हमारा 182। अब ज्ञात करते हैं HCF, और हम जानते हैं कि HCF ज्ञात करने के लिए इन दोनों का अलग अलग करना पड़ता है। तो 26 का भी अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे, 91 का भी अलग करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 26 का, तो इसमें जाएगा 2 का 13 बार और 13 में जाएगा 13 का एक बार। और फिर यहाँ पर करते हैं हम 91 का, तो 91 में जाएगा 7 का 13 बार, 13 में जाएगा 13 का एक बार। तो यहाँ से 26 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे 2 × 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 × 13। और हम जानते हैं कि HCF ज्ञात करने के लिए एक युग्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों में हम देखते हैं कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, अतः 26 व 91 का HCF हो जाएगा हमारा 13 × 1 बराबर 13। तो इस प्रकार इसका LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 182 और HCF यानी महत्तम समापवर्त्य आ गया हमारा 13। अब आगे पूछा है कि अब इतना ज्ञात करने के पश्चात यह भी जांच करो कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दोनों संख्याएं हैं हमारी 26 और 91, 26 × 91, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 × 91 बराबर। अब यहाँ पर हम 91 को गुणा करेंगे 26 से, तो 6 का 1 के साथ 6 बार, फिर 9 का 6 का 9 के साथ, तो हम जानते हैं कि तो जब 6 का गुणा करेंगे 9 से तो यह जगह हमारा 54, क्योंकि 9 छक्के होता है 54 इंटू, अब यहाँ पर 2 का 1 के साथ 2 और 2 का 9 के साथ तो 18, तो 6 का 6, अब 4 2 6 और 8 5 13, अस्सी लगी 1 और 1 1 2, तो ये हमारा 2366। तो इन दोनों का गुणा आ गया हमारा 2366। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा आ गया हमारा 2366 और यहाँ पर अब HCF और LCM का गुणा भी 2366 आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा HCF इंटू LCM, अर्थात HCF और LCM का गुणा बराबर HCF है हमारा 13 इंटू LCM है हमारा 182। तो यहाँ पर 182 को हम गुणा कर देते हैं 13 से, तो 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ 6 और 3 का गुणा करेंगे 8 के साथ तो 24,
24 का 4 और अब हासिल लगी हमारे 2 और 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, हासिल लगी 2, तो 3 2 5 इंटू अब 2 का 1 के साथ 2, 8 का 1 के साथ 8, 1 का 1 के साथ 1, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 हो गए हमारे 13 और 1 1 2, तो ये आ गया हमारा 2366। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है हमारा 2366 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी आता है 2366। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमने जांच कर ली है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः जांच से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 का पहला पॉइंट। अब आता है दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 510 और 92 का। तो लिखते हैं इसका हल। अब उस पहले की तरह ही सबसे पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम, तो हम जानते हैं कि एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं का साथ में अभाज्य गुणनखंड होता है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 510 व 92 दोनों साथ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो जो 510 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यह जगह हमारा 255। अब 92 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यह जगह हमारा 46। अब यहाँ पर देखते हैं 46 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो फिर से 2 का देंगे तो 255 में नहीं जाएगा 46 के अंदर, तो ये जगह 23 बार। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के अंकों के योग में भी 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, तो 5 5 होते हैं हमारे 10, 10 2 12, और हम देखते हैं कि 12 के अंदर भाग जाता है 3 का, तो इसका 255 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर भाग देंगे 3 का, तो यहाँ पर हम देखते हैं 255 के अंदर भाग देते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं 255 के अंदर भाग देते हैं हम 3 का। तो सबसे पहले तो देंगे 25 के अंदर, तो हम जानते हैं कि तो ये जगह 8 बार, हम जानते हैं कि 8 3 24, तो 25 के अंदर से 24 गए, 1 बचा और फिर ये 5 यहाँ पर लिख दिया। तो अब 3 का भाग देंगे 15 में, तो हम जानते हैं कि 5 3 होता है हमारा 15, शेषफल 0। तो जब 255 के अंदर भाग देंगे 3 का तो आ जाएगा हमारा 85, और ये हमारा 23, क्योंकि 23 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 और 5 का योग कितना होता है। हम जानते हैं कि 8 और 5 होता है हमारा 13, और हम देखते हैं कि 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 85 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर 5 का भाग जाता है। तो इसमें देंगे हम 5 का भाग, तो जब 85 के अंदर भाग देंगे हम 5 का, तो सबसे पहले 8 के अंदर देंगे 1 बार, 5 8 में से 5 गए 3, फिर यहाँ पर 5 लिखा। तो हम जानते हैं कि 7 पंजे होता है हमारा 35, शेषफल 0। तो जब 85 के अंदर 5 का भाग देंगे तो जाएगा 17 बार, और ये 23 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देंगे 17 का भाग 1 बार, 23 के अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देंगे 23 का। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो गया हमारा एलसीएम। तो 510 और 92 का एलसीएम, तो 510 और 92 का एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 इंटू 5 × 17 × 23, 5 × 17 × 23, और जब इन सब को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 23,460। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 510 और 92 का एलसीएम। अब ज्ञात करेंगे हम एचसीएफ। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे एचसीएफ।
तो सबसे पहले करेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भाग जाएगा 2 का कितनी बार, 255 बार। और यहाँ पर हमने देखा था कि 255 में फिर यहाँ पर वापस जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखें 3 का, तो ये जाएगा हमारा 255 में 3 का भाग दिया तो 85 बार। फिर 85 के अंदर 3 का नहीं जाएगा तो इसके अंदर जाएगा 5 का। तो हमने देखा था कि इसके अंदर जाएगा 17 बार, फिर 17 के अंदर 17 का 1 बार। तो ये होगा हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे हम 92 का। अब करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंदर जाएगा 2 का, तो 2 का जाएगा हमारा 46 बार, 46 के अंदर 2 का 23 बार, 23 के अंदर 23 का 1 बार। तो यहाँ से 510 का तो हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का हो गया हमारा 2 इंटू 23। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी इनमें कोई कुछ भी सेम नहीं है। तो लिखेंगे अतः 510 व 92 का HCF तो HCF आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 यानी 2। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा LCM और ये आ गया हमारा HCF। अब आगे पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो गुणनफल हो जाएगा हमारा 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। तो यहाँ पर 510 का गुणा करते हैं 92 से। तो सबसे पहले करेंगे 2 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 5 के साथ 10 इंटू 9 का 0 के साथ 0, 9 का 1 के साथ 9 और 9 का 5 के साथ। तो हम जानते हैं कि 9 पंजे 45। तो 0 2 9 6 4। तो ये आ गया हमारा 46,920। तो इन दोनों का गुणनफल आ गया 46,920। अब देखते हैं HCF और LCM का गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर लिख देता हूँ HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM, तो HCF हमारा 2, LCM हमारा 23,460, 2 इंटू 23,460। तो जब 23,460 को गुणा करेंगे हम 2 से, तो ये आएगा हमारा 46,920। तो ये होगा 46,920। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 है और HCF और LCM का गुणा भी 46,920 है। तो हम कह सकते हैं कि जांच करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारी ली हमने ये 510 और 92। तो दो संख्याओं का गुणनफल या गुणा बराबर आ गया हमारा HCF इंटू LCM। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 2 का तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है हमारा 336 और 54 का। तो लिखेंगे इसका हल। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे LCM, और हम जानते हैं कि LCM के लिए दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 336 और 54 भाग देते हैं यहाँ पर 2 का। तो जब 336 के अंदर भाग देंगे 2 का, यहाँ पर देखते हैं 336 के अंदर भाग देंगे 2 का, तो 3 के अंदर 1 बार, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पर लिखा 3। तो हम जानते हैं कि 6 दुए 12, 13 में से 12 गए 1, यहाँ पर लिखा 6। फिर 2 का भाग दिया 16 में। तो हम जानते हैं कि 8 दुए 16, शेष बच 0। तो यह जगह हमारा 168। तो 336 के अंदर भाग देंगे 2 का तो 168, फिर 54 के अंदर भाग देंगे 2 का तो 27 बार, फिर यहाँ पर देंगे 2 का। तो हम जानते हैं कि यह जगह हमारा 84 और ये 27, क्योंकि 27 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 84 के अंदर फिर से 2 का भाग, तो हम जानते हैं कि
ये हो जाएगा हमारा 42। 27 में 2 का नहीं जाएगा, फिर यहाँ से फिर से 2 का जाएगा तो ये जाएगा 21 बार, फिर 27। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में भाग जाएगा 3 का, तो इस 21 के अंदर 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 27 के अंदर 3 का भाग जाएगा 9 बार। फिर यहाँ पर 3 का 3 बार, फिर से 3 का भाग, अब यहाँ पर 7 का भाग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हो गया 336 और 54 का एलसीएम। तो लिखेंगे अतः 336 व 54 का एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। तो जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3024। अब ज्ञात करेंगे HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे 336 का, तो इसके अंदर भाग जाएगा 2 का, तो ये आ जाएगा हमारा 168। फिर यहाँ पर 2 देंगे 2 का, तो हम ये हो जाएगा 84। फिर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 42। फिर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 21। फिर देंगे यहाँ पर 3 का, तो ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर देंगे 7 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर ये होगा 336 का, आप देंगे 54 का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 54 का, तो भाग देंगे 2 का 27 बार, भाग देंगे 3 का 9 बार, भाग देंगे 3 का 3 बार, भाग देंगे 3 का 1 बार। तो यहाँ से 54 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर 3।